नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते गांव शहरों की 100 खबरों को। मुंगेर के AK-47 हथियार मामले में सजा का ऐलान। सिविल कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई 10-10 साल की सजा। सिवान के महाराजगंज में सड़क पर आगजनी और हंगामा, युवती की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। रांची के तमाड़ में भीषण बस हादसा, एक महिला की मौत, 15 घायल, 5 की हालत गंभीर। वैशाली में भीषण अगलगी में कई घर जलकर राख, गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट से थर्राया पूरा इलाका। दरभंगा में शादी समारोह में चली गोली, एक युवक की मौत। बिरौल के निसीहारा गांव की घटना। बेतिया के चनपटिया में हटाया गया अतिक्रमण, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। नालंदा के बिहार शरीफ में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नाली की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। बेतिया के बानू छापर में टीचर के घर में घुसा अपराधी, परिवार के सदस्यों को बनाया बंधक, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। पुणे में ट्रक पलटने से 8 लोगों की मौत। त्रिपुरा से जम्मू जा रहा था ट्रक, सीमा काली मंदिर के पास की घटना। लखीसराय में ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर रेल संघर्ष समिति का आंदोलन जारी, 24 घंटे से पाटलिपुत्र एक्सप्रेस है खड़ी। छपरा में रेल हादसे की डीआरएम ने दिए जांच के आदेश, एक माह में बेपटरी हुई थी मालगाड़ी, दोनों लाइन पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य। गोड्डा के पौड़ाया हाट में हत्या से आक्रोशित लोगों का हंगामा, घंटों गाड़ियों की लगी रही लंबी कतार। देवघर में जमीन विवाद में बेटे ने अपने ही मां बाप को पीटा, शराब के नशे में पिता पर कुल्हाड़ी से किया वार, गंभीर रूप से पिता जख्मी। मधेपुरा के चौसा में 2 लोगों की संदिग्ध मौत, शराब पीने की मौत की जताई जा रही आशंका। गया में केके टाइगर गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कटिहार में डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन दिखे मुस्तैद। सीतामढ़ी में बाढ़ और सुखाड़ के पूर्व तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने की समीक्षा। वैशाली में बाढ़ की आशंका से सहमे लोग, क्षतिग्रस्त बांध का अभी तक नहीं हुआ है मरम्मत का काम पूरा। गोपालगंज में बाढ़ से निपटने की तैयारी, नेपाल से नदी में आया नया पानी। बिहार में मौसम विभाग अलर्ट, अगले 36 घंटों में आंधी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट। सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड में तटबंध की स्थिति खराब, संभावित बाढ़ को लेकर दहशत में लोग। दिल्ली में मौसम का बदला मिजाज, आंधी के साथ जोरदार बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। भारी आंधी बारिश से सड़कों पर गिरने लगे पेड़, कई जगहों पर लगा भीषण जाम। गढ़वा में विस्थापितों को मुआवजे का इंतजार, बारिश में पहाड़ों पर लेते हैं शरण। नालंदा के मालती गांव के पास हाईवा ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने बिहार शरीफ अस्थावा सड़क को जाम कर किया हंगामा। गढ़वा के चनपटिया वन क्षेत्र के बलुआ पहाड़ के पास मिला बुजुर्ग का शव, पुलिस ने कब्जे में लिया शव, मौत की वजहों की पड़ताल जारी। अवैध खनन पर कार्रवाई के सीएम के निर्देश पर जागा वन विभाग, गिरिडीह में छापेमारी में 6 से अधिक अवैध माइका खदान ध्वस्त, डेटोनेटर और जिलेटिन भी जब्त। झारखंड में पंचायत चुनाव का तीसरा चरण कल, रांची के 4 ब्लॉक के साथ 19 जिलों के 70 प्रखंडों में डाले जाएंगे वोट, बूथों तक चुनाव सामग्री लेकर रवाना हो रही पोलिंग पार्टी। जमशेदपुर में तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी पूरी, 3 प्रखंडों में डाले जाएंगे वोट। जामताड़ा के 3 प्रखंडों में पंचायत चुनाव की मतगणना की धीमी रफ्तार से लोग हुए नाराज। गढ़वा में कल 848 बूथों पर डाले जाएंगे वोट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सिमडेगा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कल मतदान, 90 केंद्र हैं हायर सेंसिटिव। बोकारो में कल होने वाले तीसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारी पूरी, मतदान केंद्रों पर सामान के साथ पहुंचे मतदान कर्मी। पटना में रूट के हिसाब से चलेंगे ऑटो और ई रिक्शा, खास रंग और कोड के साथ होगा परिचालन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2022 का किया शुभारंभ, सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ईडी की पूछताछ में बार पूजा सिंघल की तबीयत हो रही खराब, डॉक्टरों की टीम लगातार कर रही है स्वास्थ्य की जांच। ईडी की ओर से जारी समन के बाद आज साहिबगंज के डीएमओ रांची पहुंचे, निजी वजहों का दिया हवाला, पूछताछ जारी। धान खरीद घोटाले में बिहार सरकार ने दिए जांच के निर्देश, 7 पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप पाए गए सही, 25 से 30 करोड़ के चावल गबन का आरोप। देवघर के कोरोना वेरीफायर सांकेतिक हड़ताल के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए, वैक्सीनेशन की व्यवस्था ठप।
समस्तीपुर के सीरोपट्टी में अगलगी में जले 4 घर, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। खगड़िया में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, ईंट बालू के डिपो में हुई थी चोरी। गोपालगंज के उचका गांव में साइड देने को लेकर विवाद, जेसीबी ड्राइवर की जमकर पिटाई। सिमडेगा के कोलेबिरा और जलडेगा प्रखंड में कल तीसरे चरण का मतदान, 270 बूथों पर डाले जाएंगे वोट। लोहरदगा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, 24 मई को होना है तीसरे चरण का मतदान। पाकुड़ में थाने के हाजत में युवक ने की खुदकुशी, कल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। खगड़िया के महिनाथ नगर में नदी में डूबने से 8 साल की बच्ची की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गिरिडीह में नदियों से बालू का उठाव जारी, 4 बड़ी नदियों से हो रहा है बालू का उत्खनन। साहेबगंज में अवैध खनन पर प्रशासन की कार्रवाई, डीसी ने खनन विभाग के साथ की जांच। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने 3 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जहानाबाद में डीएसपी ने सीएचपी संचालक के साथ की बैठक, सुरक्षा के लिए सीएसपी के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का दिया सुझाव। पश्चिमी चंपारण में पर्यटक उठा सकेंगे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ, पैराग्लाइडिंग का हुआ सफल ट्रायल। बगा के रामनगर में जंगल से गांव में पहुंचा भालू, एक किसान पर हमला करके जख्मी। शेखपुरा में धड़ल्ले से चल रहा है जमीन की बिक्री और जमाबंदी का खेल। मेहूस गांव में आमना खातून की 1 एकड़ से ज्यादा जमीन की गलत तरीके से की गई खरीदारी। पूर्णिया के डुमरा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 6 जख्मी, घायलों का इलाज पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में जारी। शेखपुरा के वृंदावन गांव में शराब पीने से मना करने पर शराबी ने अपने ही भाई को मारा चाकू, भाई की हालत गंभीर, आरोपी फरार। रोहतास के सलमा पहाड़ पर बसे लोरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गुमला में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्थ डेस्क की एसपी ने की शुरुआत, निर्भया फंड से 7 थानों को स्कूटी और मोबाइल टैब मिला, महिला हिंसा पर त्वरित होगी कार्रवाई। बिहार के त्रिवेणी अंचल के 9 जिलों में 9 मुद्दों को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत, अभियान के तहत प्रमुख मुद्दों से सरकार को कराया जाएगा अवगत। बाढ़ में एनटीपीसी नेट्रोड्राम स्कूल में बालिका सशक्तिकरण को लेकर सराहनीय काम, 18 जून तक चलेगा कैंप। राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड ने छत्तीसगढ़ को 6-2 से हद्दी मात, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अलग अलग चैंपियनशिप में 6ठी बार क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। रामगढ़ के साहू धर्मशाला सभागार में कराटे प्रतियोगिता का आयोजन, पूर्व खेल मंत्री अमर कुमार बावरी ने किया उद्घाटन। मार्शल आर्ट की कला को सेल्फ डिफेंस के लिए बताया जरूरी। हजारीबाग में पंचायत चुनाव को लेकर आदिवासी बहुल उड़ीमारी में चरम पर प्रचार, 4थे चरण में 27 मई को डाले जाएंगे वोट, लोगों को लुभाने में जुटे प्रत्याशी। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सम्मान समारोह का आयोजन, कोरोना काल में काम करने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सकों को किया जाएगा सम्मानित। शेखपुरा के पचना गांव में डीएम ने तालाब निर्माण और पेयजल योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को कार्य में गुणवत्ता का ख्याल रखने का निर्देश दिया। मधुबनी से सटे नेपाल के जनकपुर धाम में संत मुरारी बापू राम कथा का कर रहे हैं वाचन, भारत से भी हजारों श्रद्धालु राम कथा सुनने पहुंच रहे जनकपुर। सिवान में कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। पटना में जाम की समस्या खत्म करने के लिए परिवहन विभाग का प्लान तैयार, अलग अलग रूट पर एक खास रंग और कोड के साथ ऑटो का होगा परिचालन। भागलपुर में एबीवीपी ने की वृद्धवेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना, एक दूसरे को प्रसाद खिलाकर जताई खुशी। सुपौल में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, 4 जख्मी। जमुई में सांप काटने से 2 लोगों की मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल, परिजनों में मचा कोहराम। नालंदा के कारगिल मोड़ के पास ट्रक और बस में जोरदार टक्कर, बस और ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी। गढ़वा में सड़क निर्माण कंपनी के हाइवा के 33 केवी के पोल ने मारी ठोकर, हाइवा के उड़े बरखत से पूरे कांटी इलाके में बिजली आपूर्ति पर असर। बाढ़ के भेंट गांव में जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, मारपीट में 4 लोगों का फटा सिर। औरंगाबाद में NH2 पर अज्ञात वाहन ने खड़ी गाड़ी में मारी टक्कर, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत। सोनपुर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्री की मौत, बाइक सवार एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। बाढ़ के ग्यासपुर गांव के पास कार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। बाढ़ में NH31 पर भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, 2 जख्मी।
गोपालगंज में 2 घरों में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दोनों परिवार को लाखों का नुकसान। दानापुर में एक युवक ने की आत्महत्या, आक्रोशित लोगों ने पटना पुनपुन सड़क को जाम कर थानेदार को बर्खास्त करने की मांग की। मधुबनी में बेटी के प्रेम विवाह करने पर परिवार नाराज, नए नवेले दामाद पर फेंका खौलता हुआ तेल। बगहा में प्रेम विवाह के कुछ दिन बाद लड़का हुआ फरार, लड़की ने प्रेमी के घर पर डाला डेरा। गोपालगंज में शराब तस्करों ने निकाला ड्रोन का तोड़, सलेमपुर दियारा इलाके में जमीन के अंदर मिली कुएं वाली शराब की भट्टियां। गोपालगंज में वाहन चेकिंग के दौरान 2 शराब तस्कर गिरफ्तार तस्करों के पास से 307 पीस टेट्रा पैक शराब भी बरामद। किशनगंज में पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि के नर्सिंग होम से शराब बरामद, पुलिस ने नर्सिंग होम को किया सील। बेगूसराय में शहीद के पिता का दर्द, लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार के परिजन को 7 महीने बाद भी नहीं मिली नौकरी। अर्बन में गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव ने लेखक संजय शर्मा की पुस्तक मवाद विरासत का किया विमोचन। सासाराम के शेरशाह सूरी महोत्सव में बॉलीवुड सिंगर सलमान अली ने बांधा समा, सलमान अली ने के गीतों पर झूमे लोग। रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचे प्रख्यात चित्रकार पद्मश्री कृष्ण कन्हाई। अयोध्या के कणकण में दिखेगी रामलला की झलक, राम मंदिर जैसा होगा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। मुंबई के ठाणे के मानपाड़ा एरिया में एक गोडाउन में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट पर बच्चों से की मुलाकात। पीएम नरेंद्र मोदी का टोक्यो में भारतीयों ने किया जोरदार स्वागत, भारत माता की जय के लगे नारे। पीएम के स्वागत में बैनर और पोस्टर लेकर खड़े रहे लोग, सरकार के काम की तारीफ की। होटल में पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत, पीएम में होटल में मौजूद लोगों ने हाथ मिलाया। युद्ध यूक्रेन और रूस में युद्ध जारी, यूक्रेन का युद्ध विराम से इनकार, जेलेंस्की का बयान, उद्योगों को बुरी तरह से नुकसान होने के बाद युद्ध विराम संभव नहीं। कीव दौरे पर पहुंचे पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेजेज डूडा, कहा यूक्रेन को अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान, रूस झेल रहा साइबर अटैक। वैकेशन से लौटने के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई रकुलप्रीत और जैकी भगनानी, व्हाइट टी-शर्ट में दोनों आए नजर। शूटिंग से लौटने के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई एक्ट्रेस नौरा फतेही फैंस के साथ सेल्फी लेती आई नजर। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में अपने पति डॉक्टर नेने के साथ स्पॉट हुई एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। बाढ़ में एनटीपीसी नेट्रोडाम स्कूल में बालिका सशक्तिकरण